अभी तक कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यही लगता था कि कल को जब उनकी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। दो 2024 में बाकायदा ऐलान भी किया गया कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कई नेताओं ने इसकी मांग की, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ही प्रधानमंत्री पद को लेकर एक और दावेदार सामने आ चुका है। नाम है प्रियंका गांधी। जी हां, प्रियंका गांधी को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि उनमें वो योग्यता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। और ये मांग किसी और ने नहीं की, बल्कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने की। और अब इमरान मसूद की मांग के बाद रॉबर्ट वाड्रा यानी कि प्रियंका गांधी के पति, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है और कहा कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी का विरोध तो परिवार के अंदर भी होना शुरू हो गया है और पार्टी के अंदर भी लोग अब ये बातें करने लगे हैं कि राहुल नहीं बल्कि प्रियंका प्रधानमंत्री होंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग की थी और अब रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुत से लोग प्रियंका गांधी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। बीजेपी ने वाड्रा के बयान के बाद राहुल गांधी को लपेट लिया है और लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान सामने आया और प्रियंका गांधी को लेकर अब कांग्रेस के अंदर एक नई चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि राहुल से बेहतर प्रधानमंत्री क्या प्रियंका गांधी साबित होंगी, क्योंकि जब से प्रियंका गांधी को सियासी तौर पे लॉन्च किया गया है तब से इस बात की आगाहे बगाहे डेली चर्चा होती है कि प्रियंका गांधी की जो छवि है वो अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसी मिलती है। इसी वजह से वो एक बेहतर प्रधानमंत्री हो सकती है, क्योंकि उनकी शक्ल और उनकी जो नाक नक्काशी है वो अपनी दादी इंदिरा गांधी से मिलती है। इसीलिए ये मांग उठ रही है। हालांकि अब रॉबर्ट वाड्रा का क्या कुछ बयान आया है, पहले आपको वो बता देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी जमीनी मुद्दों को अच्छी तरह समझती है और लोगों की राय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। प्रियंका देश में जिस तरह के बदलाव की जरूरत है उसे समझती है। वह सिर्फ अपनी बात नहीं रखती बल्कि लोगों की बात भी सुनती है। समय आने पर यह जरूर होगा। प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखा है। लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वह दिल से बोलती हैं और जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं। प्रियंका गांधी का भविष्य बेहद उज्जवल है और आने वाले समय में बहुत से लोग उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। यह केवल समय की बात है और ऐसा होकर रहेगा। तो ये बातें रॉबर्ट वाड्रा ने कही। उन्होंने कहा कि मतलब वो समय आएगा जब लोग उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मजबूत प्रधानमंत्री बन सकती है। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी ऐसे मामलों में सख्त फैसला लेती, मतलब सीधे तौर पर उनकी तुलना जो है इंदिरा गांधी से की जा रही है। कांग्रेस के ये तमाम नेता इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी इसलिए बेहतर प्रधानमंत्री हो सकती हैं क्योंकि वो इंदिरा गांधी से बिल्कुल उनकी छवि मिलती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अंदर जब अब प्रधानमंत्री पद को लेकर कहीं न कहीं दो दावेदार, भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका दो दावेदार के तौर पर आ रहे हैं, उसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा। इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के नेता और यहां तक कि परिवार के लोग भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने आगे यह भी कहा कि इसी वजह से राहुल गांधी परेशान हैं और विदेशों में जाकर मतलब तमाम अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर लपेटा है और इसलिए ये बयान दिया है शहजाद पूनावाला की जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अब प्रियंका गांधी को लेकर नई चर्चा की शुरुआत हो रही है। गौरतलब है कि जब संसद के शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उस दरमियान भी राहुल गांधी जहां चुनावी मुद्दों पर बात करते नजर आए, जहां एसआईआर पर बात करते नजर आए, चुनाव सुधारों पर बात करते नजर आए, लेकिन जब विरासत की बात आई थी, जब वंदे मातरम की बात आई थी, जब गांधी और नेहरू के विरासत पर सवाल विपक्ष बीजेपी द्वारा और सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं द्वारा खड़े किए जा रहे थे, तब प्रियंका गांधी उस मसले पर आगे आई थी।
खैर शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। राहुल गांधी की इस भारत बदनामी यात्रा के खिलाफ थी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। और यह बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है, अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाय पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी जनता से हारे, संगत से हारे और अब जनपद से भी शायद उनको समर्थन प्राप्त नहीं है, तो फिर से एक बार अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। और फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी विरोध में या जनता के विरोध में या जनता के मैंडेट के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया। अभी हमने देखा है कि आईएनसी तो एमएमसी बन ही चुकी थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, माओवादी मुस्लिम लीग। पर माओवादी मुस्लिम लीग के साथ साथ अब आईएनसी का नया नाम बन चुका है एएनसी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है।